Hello friend, welcome to my YouTube channel. Myself Professor NS Nay. In this today's video lecture, we will discuss the point testing of hypothesis. Okay. In testing of hypothesis, we will discuss the point first definition of hypothesis, then types of hypothesis, that is null hypothesis and alternative hypothesis. Next point is types of error. Next, level of significance, degree of freedom and steps for testing of hypothesis. Okay. ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड द डेफिनेशन इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय व्हिच वी डिसाइड एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट उसे हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे बाय स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से, उसे हम कहेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, मान लीजिए हमें एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और ट्रू होगा तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और फॉल्स होगा तो उसे हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, ये जो मेथड है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से हमें चेक करेंगे, उसे हम कहेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस and second is alternative hypothesis. Okay, these are the two types of hypothesis. So let's start the first point of hypothesis, null hypothesis, and the definition of null hypothesis is a statistical hypothesis which is tested under the assumption that is true, it's called as null hypothesis. Okay, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट, उससे हम ट्रू एज्यूम करेंगे। ओके, उसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। ओके, जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, अगर ट्रू रहेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर ट्रू स्टेटमेंट है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस व्हिच इज टेस्टेड अंडर द एज्यूम्पशन दैट इज ट्रू। ओके, उसे हम एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H0. Okay, this is the first type of hypothesis, null hypothesis, and the second type of hypothesis is alternative hypothesis. Alternative hypothesis is complementary to null hypothesis, मतलब alternative hypothesis null hypothesis के opposite है। It is accept if null hypothesis is rejected. अगर null hypothesis हम reject करेंगे तभी हम alternative hypothesis को accept करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट अगर हमने एज्यूम किया है कि वो ट्रू है, अगर ट्रू रहेगा तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहता है तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H1 और HA. ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, types of error. Okay, there are two types of error, first is type 1 error and second is type 2 error. Okay, so type 1 error means this error is occur when we reject null hypothesis which is true. Okay, हमने null hypothesis में क्या देखा था, कोई भी statistical statement उसे हम क्या assume करेंगे, true assume करेंगे। Okay, उसे हमने assume किया था null hypothesis। अगर कोई भी statistical statement अगर true है फिर भी हम उससे रिजेक्ट करते हैं तो उस टाइप पे जो एरर आता है उस एरर को हम कहेंगे टाइप 1 एरर। ओके, दिस एरर इज ऑकर्ड व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हिच इज ट्रू। ओके, अगर नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट करने की जगह पे अगर हम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वहां पे जो एरर आती है उस एरर को हम कहेंगे टाइप 1 एरर। ओके, इट इज डिनोटेड एज अल्फा, और टाइप 1 एरर डिनोट करते हैं हम अल्फा से। Second, type 2 error. This error is occurred when we accept null hypothesis which is false. Okay, हमने null hypothesis में assume किया था कि statistical statement true है, अगर true रहेगा तो हमें उसे accept करना चाहिए। Okay, लेकिन अगर वो statistical statement false रहता है तो हमें वहां पे reject करना चाहिए, लेकिन वो statement false है फिर भी हम उसे accept करते हैं तो वहां पे जो error आती है उस error को हम कहेंगे type 2 error. Okay, this error is occurred when we accept null hypothesis which is false. Okay, null hypothesis false है तो वहां पे उसे रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हम वहां पे उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे जो एरर आती है उस एरर को हम कहेंगे टाइप 2 एरर।
and the type 2 error is denoted by beta. Okay, these are the two types of error, type 1 error and type 2 error. Okay, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो किया है टाइप्स ऑफ एरर. यहाँ पे क्या दिया है, H0 is true, H0 is false, मतलब null hypothesis is true, null hypothesis is false. अगर null hypothesis true है तो वहां पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए null hypothesis को, उसे हम कहेंगे करेक्ट डिसीजन. अगर null hypothesis को हम रिजेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें जो एरर आएगी उसे हम कहेंगे टाइप 1 एरर. और यहाँ पे क्या दिया है, null hypothesis is false. अगर null hypothesis अगर false है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आएगी टाइप 2 एरर. और null hypothesis false है तो वहां पे अब हम रिजेक्ट करेंगे तो वहां पे हम कहेंगे कि ये करेक्ट डिसीजन है. ओके, these are the two types of error, first type 1 error and second type 2 error. Okay, understand? Next point is degree of freedom. The number of degree of freedom is the number of values in the final calculation of statistics that are free to vary. Okay, this is the definition of degree of freedom. Okay, suppose there are n observation, x1, x2, x3 up to xn are the n observation. Then the degree of freedom is, and the formula is degree of freedom is equal to n minus 1. Okay, this is the formula of degree of freedom. Okay, suppose there are 10 observations. Okay, हमें एक example दिया गया है उसमें 10 observations है. Okay, so value of n is 10. अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या मिल जाएगी वहां पे, द फॉर्मूला इज n माइनस 1. यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 10, सो वैल्यू ऑफ n इज 10, सो 10 माइनस 1 दैट इज 9. वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 9. अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 9. अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 19. अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 4. Okay, this is the formula of degree of freedom, that is n minus 1 if there are n observations are given. And the definition is the number of degree of freedom is the number of values in the final calculation of statistics that are free to vary. Okay, this is the degree of freedom. Next point, level of significance, and the definition of level of significance is the probability of rejecting the hypothesis when it is true is known as level of significance. Okay, this is the definition of level of significance. Generally there are three types of level of significance, that is 0.1%, 1% and 5%. Okay, एग्जाम्पल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन रहेगी, हमें कौन सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वहां पे यूज करना है. ओके, 0.1% यूज करना है, 1% यूज करना है या फिर 5% यूज करना है. ओके, अगर किसी भी एग्जाम्पल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर मेंशन नहीं रहती है तो जनरली हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वहां पे यूज करते हैं. ओके, दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमें 5 टेस्ट का स्टडी करना है. उसमें से फर्स्ट टेस्ट रहेगी हमारी टी टेस्ट, सेकेंड पेयर टी टेस्ट, थर्ड जेड टेस्ट, फोर्थ एफ टेस्ट एंड फिफ्थ चाय स्क्वायर टेस्ट. ओके, जो हम 5 टेस्ट देखने वाले हैं उस सारे के सारे पांचों टेस्ट में और उसके सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स में हमें अभी जो हम स्टेप स्टडी करने वाले हैं वो स्टेप हम यूज करने वाले हैं. ओके, सारे टेस्ट के सभी टेस्ट के जो स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप सेम रहने वाले. ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, वो जो प्रोसीजर है प्रोसीजर सेम प्रोसीजर रहेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. एंड द फर्स्ट स्टेप इज statement of problem. Second step is formulation of null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट से हमें null hypothesis and alternative hypothesis का फॉर्मेशन करना है. कैसे करेंगे फॉर्मेशन? हमने null hypothesis देखा था, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है उसे हम एज्यूम करेंगे ट्रू. ओके, जो भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाएगा उसे हम एज्यूम करेंगे ट्रू, वो रहेगा हमारा null hypothesis, और उसे हम एज्यूम करेंगे फॉल्स, वो रहेगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. ओके, अगर कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है तो हम इन जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यहाँ पे
यूज करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज, ओके, जो हमें सैंपल साइज दिया गया है एग्जांपल में, उसी हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, यप टेस्ट अप्लाई करेंगे या चाय स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे, ओके, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस, ओके। यहाँ पे हम थर्ड नंबर स्टेप में यहाँ पे डिसाइड करेंगे यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। उसी हिसाब से जो भी हम टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसका हमें यहाँ पे फोर्थ स्टेप में होगा फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, ओके। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और वहां पे हम कैलकुलेशंस करेंगे और हमें जो भी वहां पे आंसर मिल जाएगा वो हमारा होगा कैलकुलेट वैल्यू, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, डिटरमाइन द टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू बाय यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके। एग्जांपल में कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए उस हिसाब से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, n-1, ओके। जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसमें से हम 1 से माइनस कर देंगे, वो रहेगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कौन सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जांपल में मेंशन किया गया है, 0.1% है, 1% है या 5% है, ओके। ये दो वैल्यू से हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेबल वैल्यू जनरल वैल्यू रहती है, ओके, टेबल वैल्यू वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 5 में। उसके बाद स्टेप नंबर 6, डिसीजन अबाउट एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ओके। ये दो वैल्यू स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम डिसीजन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या तो फिर रिजेक्ट करना चाहिए, ओके। ये दो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हमने जो कैलकुलेट की गई वैल्यू वो कैलकुलेट वैल्यू एंड द टेबल वैल्यू, उन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे स्टेप नंबर 6 में कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ओके। जो लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, ओके। दीज आर द स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दीज 7 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। आगे हम जितने भी टेस्ट का स्टडी करने वाले हैं उसका सिग्निफिकेंस और उसके एग्जाम्पल, ओके, सारे के सारे एग्जाम्पल में, सारे के सारे टेस्ट में हमें ये 7 स्टेप वहां पे यूज करना है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टी टेस्ट, पेरिटी टेस्ट, जेड टेस्ट, यप टेस्ट एंड चाय स्क्वायर टेस्ट, ओके। थैंक यू।